दिल्ली में लाखों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जिनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। ये बहरूपिया मुख्यमंत्री बार बार प्रचार करता है कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट। ये जो प्रचार किया गया जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार के खिलाफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर का एक बड़ा प्रदर्शन, दिल्ली के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर को खड़ा करके एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री को का चेहरा बेनकाब करने के लिए सब लोग यूनिफॉर्म में बैठकर दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको भी पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत है, और सैलरी के नाम पे वो पैसा प्रचार में दिल्ली सरकार इस्तेमाल कर रही है। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता जिसका आयोजन आज किया गया है, इस आयोजन का एक खास मकसद है कि आपके अपनी पार्टी पीपल्स ने 10 अक्टूबर 2021 को एक सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, और वो सदस्यता अभियान आज तक हमारा लगातार चला है। सभी 70 विधानसभाओं में वो सदस्यता अभियान चला है। उस कार्यक्रम की अपार सफलता के उपलक्ष्य में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में लगभग 35,000 के करीब पार्टी के सदस्य बने हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए कि 35,000 लोग पार्टी से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में कुछ समस्याएं भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने और पार्टी के लोगों के सामने आई, जिन समस्याओं के बारे में लोगों ने आके, जो मूल समस्याएं थी लोगों की, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों के खिलाफ दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, और उनको अब दिल्ली की जनता को ये लगता है कि दोनों ही पार्टियां, केंद्र के शासन करने वाली पार्टी और दिल्ली में शासन करने वाली पार्टी, सिर्फ अखबारी घोषणाएं करती हैं, अखबार में प्रचार करती हैं, लेकिन जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी एक समस्या जो दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली में 70% किराएदार जो किराए पे रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी, लेकिन हर किराएदार को 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है। ये दिल्ली के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि 10 रुपये पर यूनिट जो बहरूपिया मुख्यमंत्री पूरे देश में हवा उड़ाता है कि मैंने फ्री बिजली दी, लेकिन दिल्ली में ही जहां पिछले 3 बार के चुनाव में उसका शासन चल रहा है कि दिल्ली के किराएदार आज मकान मालिकों से को 10 रुपये पर यूनिट की पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो फ्री की बिजली किन लोगों को दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्री की बिजली के नाम पे मुख्यमंत्री अपने चहेते लोगों का घर भर रहे हैं सब्सिडी के नाम पे, उस सब्सिडी को खुद घोटाला कर रहे हैं, और दिल्ली में बिजली सब्सिडी के नाम पे एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। एक और दिल्ली की समस्या है कि आज हमने, हालांकि आपके अपनी पार्टी पीपल्स ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको भी सबको जानकारी है, हमने मुख्यमंत्री के घर पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि दिल्ली में बुजुर्ग विधवाओं की जो पेंशन थी, उस पेंशन को फिर दोबारा रोक दिया गया है। और आज दिल्ली के बुजुर्ग और विधवाएं इतना परेशान है, गरीब लोग इतना परेशान है कि उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार उनकी पेंशन पे फिर कब्जा करके बैठ चुकी है। तो ये दिल्ली की एक बड़ी समस्या है जिस पे हम आवाज़ उठा रहे थे। ये सब जानकारियां हमें, जब हमने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम चलाए हैं, तब ये जानकारी मिली कि दिल्ली में ये समस्या है, जबकि हम इनके लिए पहले भी काम करते रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि पेंशन के मामले में हजारों लोगों को ले जाके हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था पहले भी, और वही समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। एक और बड़ी समस्या है कि दिल्ली में आप देख रहे हैं आए दिन हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि सीसीटीवी कैमरा, हमने 70 विधानसभाओं का दौरा किया है, और ये जो हमारा जो ये बैकड्रॉप ये लगा हुआ है, आप देखेंगे
कि ये सभी 70 विधानसभाओं में हमारी सदस्यता अभियान की कामयाबी के साथ साथ ये इंगित कर रहा है कि हमने सभी 70 विधानसभाओं को नज़दीक से देखा है, ज़मीनी लेवल पे जाके देखा है। तो दिल्ली की 70 विधानसभा में हमें कैमरे बहुत कम नजर आए हैं। किन लोगों को ठेका दिया गया कैमरों का और कितने कैमरे दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, इसकी जांच हम दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी जांच की मांग भी करते हैं। आज दिल्ली देहात और जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी के लोग हैं एक सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं पूरी दिल्ली, जिसके बारे में ये बहरूपिया मुख्यमंत्री बार बार प्रचार करता है कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट। मैं इस प्रचार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट ये जो प्रचार किया गया जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए आम आदमी पार्टी ने, और उस प्रचार का रिजल्ट क्या है? आपने देखा कि दिल्ली की अभी आप सब पत्रकार लोग जाकर दिल्ली की किसी भी विधानसभा में चले जाओ, दिल्ली में कोरोना से ज़्यादा डेंगू के मरीज हैं आज दिल्ली में। और डेंगू की वजह से हर विधानसभा में जो छोटे नर्सिंग होम हैं वो सब भरे पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक कहीं नज़र नहीं आया कि डेंगू का इलाज कर रहा होगा। आज आप जाकर देखें कि कहीं भी डेंगू का इलाज नहीं दिया जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। और जिन अस्पतालों की झूठी तस्वीर अखबारों में लगाई गई उन सबको कोविड के नाम पे मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उन अस्पतालों की हम ये मांग करते हैं कि उन अस्पतालों में सिर्फ अगर मरीज कम हुए हैं, दिल्ली में कोरोना का रेट कम है, तो उनमें अलग से कोरोना की वार्ड बना के बाकी हॉस्पिटल्स को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए ताकि इन लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। दिल्ली की जनता जो हेल्थ सिस्टम जो फेल हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी कड़ी में हम एक नया एक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। दिल्ली में जो बुराड़ी गांव का जो हॉस्पिटल है उसके सामने हम 27 तारीख को एक दिन का धरना देना चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए और सभी बीमारियों का इलाज हो। आज कोरोना के साथ साथ डेंगू बड़ी महामारी के तौर पर दिल्ली में उभरा है और डेंगू की वजह से हर परिवार का सदस्य डेंगू से ग्रसित है। 30,000 40,000 जो आदमी 5,000 रुपये सैलरी कमाने वाला आदमी है उससे प्राइवेट नर्सिंग होम 30,000 से 40,000 रुपये एंड रहे 3 दिन 4 दिन के लिए। तो इसके लिए सीधा केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। ये समस्या हमें दिल्ली की विधानसभाओं में अपनी मेंबरशिप चलाते वक्त महसूस हुई और लोगों ने आके बताया कि इसके लिए आप आवाज़ उठाओ। तो हम 27 तारीख को बुराड़ी जो कोविड हॉस्पिटल है उसके सामने एक दिन का धरना देंगे कि इन सभी सिर्फ बुराड़ी हॉस्पिटल नहीं पूरी दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए ताकि लोगों की जो गरीब लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है मेडिकल सर्विसेज के नाम पे और जो मोहल्ला क्लिनिक का फेलियर है उनको कुछ रिलीफ मिल सके गरीब लोगों को। इस पे हम काम करना चाह रहे हैं। ये साथ साथ हम एक अभियान चलाएंगे दिल्ली में कि और इसके साथ हमने एक पोस्टर दिल्ली में निकाला है कि हर घर में डेंगू की मार, शर्म करो केजरीवाल। 10 दिन 10 हफ्ते और 10 मिनट फेल है। इस पे हम पूरी दिल्ली में जन जागरण अभियान चला रहे हैं पोस्टर के थ्रू। ये हम अभी अगले 2-3 दिन में पूरी दिल्ली में हम पोस्टर अभियान चलाएंगे इस बारे में कि दिल्ली की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। ये 200 यूनिट फ्री जो बिजली की बात हुई थी वो भी बेमानी है। हर किराएदार 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली का पे कर रहे हैं। तो आपने किसको छूट दी है? ये सिर्फ मीडिया में इमेज बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि ऐसी सरकार वैसी सरकार। गरीब लोगों को ना तो न्याय मिल रहा है, ना रोटी मिल रही है और ना ही गरीब लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो दिल्ली की जनता आह्वान करती है, दिल्ली की जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इन दोनों सरकारों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। सबसे पहले हेल्थ सर्विसेज के लिए हम काम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हमारा 27 तारीख को धरना है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर का शोषण किया गया है।
सिविल डिफेंस वॉलंटियर को कोरोना में यूज किया गया, सड़क पे यूज किया गया, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया, और आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर की स्थिति ये है कि 8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिल्ली में लाखों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जिनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। और जब हमने टेबल लगाई हर विधानसभा में तो उन्होंने आके अपना दुख रोया कि हम गरीब लोग हैं, हम तो चाहते थे कि हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए सरकार हमें कुछ मदद करेगी, इसलिए हमने ज्वाइन किया सिविल डिफेंस। लेकिन आज स्थिति यह है कि 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, और सैलरी के नाम पे वो पैसा प्रचार में दिल्ली सरकार इस्तेमाल कर रही है। तो हम दिल्ली सरकार के खिलाफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर का एक बड़ा प्रदर्शन, दिल्ली के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर को खड़ा करके एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री को का चेहरा बेनकाब करने के लिए हम जल्दी ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के सामने बिठाएंगे, और ये सब लोग यूनिफॉर्म में बैठेंगे। सब लोग यूनिफॉर्म में बैठकर दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको भी पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत है। आपका प्रचार कम नहीं होगा, आप तो प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उन भूखे लोगों का क्या है जो सिविल डिफेंस के लिए सारे दिन ट्रैफिक का पोल्यूशन वो अपने अंदर लेते हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी उनको खड़ा कर दो, बीमारी में कोरोना, उनके ऊपर कोरोना का असर नहीं है, और उनको आप सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की झूठी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ ये एक हम बड़ा प्रदर्शन अभी जल्दी ही आपको अनाउंस करेंगे। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो हॉस्पिटल की भी सैलरियां नहीं दे रही है जो प्राइवेट ठेकेदारों के साथ है, तो क्या उसमें भी कोई घोटाला हो रहा है? देखिए, ये तो जनता जब चुप होकर बैठ जाएगी तो शासक निरंकुश हो जाएगा। अभी जनता को सरकार के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही सरकारें मीडिया को मैनेज करके अपनी इमेज बिल्ड कर रही हैं। दूसरे राज्यों में जाके कहते हैं हमने दिल्ली में फ्री दे दिया, और दिल्ली का किराएदार 10 रुपये यूनिट दे रहा है बिजली की। तो ये किराया, ये बताएं ना लोग जाके, आप लोग बताएं कि क्या दिल्ली में कुछ फ्री है ही नहीं? मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो चुका है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि जीटीबी हॉस्पिटल में प्राइवेट जो वर्कर है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, पर जो गवर्नमेंट वर्कर है जैसे कि नर्स और डॉक्टर है उनको सैलरियां आ रही है? देखिए, वो प्राइवेट, ये सरकार का एजेंडा है कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को दें और उनका शोषण करवाएं। जो नीचे की सर्विसेज है, C क्लास और D क्लास की सर्विसेज है, उनको एलोकेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सरकार शोषण करवाती है। और वो ठेकेदार पैसा किसको देते हैं? सरकार को। वो कमीशन लेती है सरकारें ठेकेदारों से, उनका पैसा, गरीब लोगों के शोषण का पैसा सारा सरकार की जेब में जाता है। तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आपने सर अपनी 70 विधानसभा में कैंपेनिंग की है? हाँ जी, कैंपेन नहीं किया, हमारा सदस्यता अभियान चला, कैंपेन नहीं है ये। लगभग कितने लोग आपके साथ? हमने आपको बताया हमारे 30 से 35 हज़ार मेंबर बने हैं पूरी दिल्ली में, और हमारा एक ग्रैंड सक्सेस रहा है दिल्ली में। आपके अपनी पार्टी पीपल्स को दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। सारी मेंबरशिप हमारे पास है, हम सभी लोगों को कांटेक्ट करें, और जल्दी इसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आएगा।